नमस्ते मेरे प्यारे बहनों। मैंने आपको 2 सूट दिखाए थे जो मेरी ननदों के थे। तो मैंने बताया था कि मैं उनकी कटिंग अलग अलग तरीके से करूँगी। सेम सूट हैं और जैसे अगर हमारे पास कोई हेल्दी इंसान हो तो उसकी कटिंग कैसे होगी वो चीज़, और जो कोई पतला है उसकी कैसे। ये वाला सूट जो थोड़ी हेल्दी है उनका है, और जो मैंने एक पहले लाइट पिंक गाजरी कलर की कटिंग की है वो फर्स्ट पार्ट है, उसकी हैवी सलवार निकली है। तो ये अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। इसमें सोल कट कर लिया मैंने अलग से। अब हमें जितना पल्ला रखना है उसके अकॉर्डिंग जो फूल होते हैं इसके बीच लेकर हम अपना मेज़र करके इसको तय कर फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे ही पूरी क्रीज जमा लेनी है इक्वल ऊपर तक, लंबाई के अकॉर्डिंग जितने हमारे नीचे आई है। क्योंकि इनकी जो पल्ला है वो है 24.5 हिप है, तो हमें जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कपड़े को एक्स्ट्रा लेना। जैसे 24.5 है तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें ये इसके अकॉर्डिंग 14 इंच के अकॉर्डिंग इसको हम ले रहे हैं। तो मैंने इसको बिछा लिया है तय करके। तो फिर हमें इसकी लंबाई लेनी है। इसकी लंबाई हमें 42 इंच सूट की लंबा रखना है। जितना भी लंबा रखना उसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि वो हमारा ऊपर लंबाई में होता है। मतलब पीछे वाले पोर्शन को हम आधा या 1 इंच आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो मैंने अब यहाँ पे 42.5 के अकॉर्डिंग मेज़र निशान लगा लिया है। अब हम तीरे का लगाएंगे। तो ये राउंड नेक वाले गले बनाए हैं मैंने दोनों सूटों में, तो इसलिए मैंने इसको 7.5 का लिया है। जितना भी हमारा तीरा आता है उतना ही हमें पूरा लेना होता है इसको। तो अब मैंने जो ये निशान लगाया है ये गुलाई में इनका बढ़ जाएगा। जैसे हेल्दी हैं तो हमें 6 पे ये निशान परफेक्ट रहता है सूट में। ब्लाउज़ में आप 5 पे लें, 5 से ज़्यादा ना लें। और जितनी भी हमारी फिटिंग है 22 है तो आप 11 लेके और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। ऐसे ही 7.5 पे मैंने नीचे वेस्ट का निशान लगाया है, और फिर 13 या 14 या 15 जिसकी जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम आगे साइड की सिलाई का निशान लगा लेते हैं हिप का। तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। और हिप पे हम इसका जो पहले बताया था मैंने, जैसे 24.5 लेना है तो उसका 4th हिस्सा करके हमें हाफ आधा करके, क्योंकि 24.5 पूरा एक पोर्शन का होता है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और 3 इंच तक हमें सीधा निशान लगाना होता है। उसके बाद हल्की हल्की गोल कर्व शेप में दे लेना होता है। इस प्रकार से हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। बैक वाले पर्सन में जो आप आर्म होल्स की गोलाई देते हो वो 1.5 इंच पे दें, और फ्रंट वाले की आप 1 इंच पे दें। मैं इसको ऐसे ही कर लूँगी, मुझे मतलब पता है। तो ज़्यादातर मैं पहले कर आर्म होल्स वगैरह या बाजू में कटिंग नहीं देती हूँ फ्रंट पोर्शन की। मैं हमेशा ही बाद में देना पसंद करती हूँ। जब मैं सिलते टाइम मतलब बाजू को लगाते टाइम ही कट कर लेती हूँ, पहले से कट करके नहीं रखती हूँ। इस प्रकार से मेरा फ्रंट पोर्शन कट हो चुका है। उस पहले वाले सूट में मैंने जो इस साइड से कपड़ा बचा था इसमें मैंने स्लीव्स को कर लिया था, बट इसमें स्लीव्स ज़्यादा ही छोटी बैठ रही थी, मतलब भीड़ी और थी, ज़्यादा ज्वाइंट आ रहा था। तो मैंने यहाँ से स्लीव्स को नहीं निकाला है। और इनकी सलवार की लंबाई भी थोड़ी लंबी है, तो इसलिए इनका उस वाली कटिंग से नहीं होएगा। तो ये मैंने दूसरी कटिंग से किया है। यहाँ से अब मैं इस कपड़े को बिल्कुल ही अलग निकाल दूँगी, और मैं अपने जो पीछे वाला कपड़ा है उसको मेजर कर लूँगी कि हमारी स्लीव्स का और हमारे बैक पोर्शन का निकालने के बाद हमारा कितना कपड़ा बच जाता है सलवार का। 2 तह में बच रहा है, खिसकत का आगे बच रहा है, या पूरा पूरा 2 तह है या 3 तह, जैसे भी है उसको मेजर कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे जो थोड़ा पल्ले लंबाई में बची हुई कढ़ाई थी उससे वहाँ से मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब हमारा बैक पोर्शन और सलवार की कटिंग रहती है तो उसको भी हम कर लेंगे। पहले मैंने फ्रंट पोर्शन और बाजू हो चुकी हैं। अब मैं सबसे पहले बैक पोर्शन को कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको मेज़र कर लिया है। इसमें हमारा सलवार की 2 तह वाला और थोड़ा सा आगे कपड़ा बच रहा है, तो हमारी सलवार आराम से निकल जाएगी।
ये सलवार हल्की भी नहीं लगती है, क्योंकि ये मोटा कपड़ा होता है तो ये ठीक रहती हैं। पतले कपड़े में तो हमारी हल्की सलवार हाँ ऐसे ऊपर चढ़ती रहती है, बट हैवी सलवार कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो हल्का भी बनाओगे तो आप ठीक रहेगा, ज़्यादा हैवी में तो दिक्कत होती है। इसलिए अब मैंने जितना पल्ला मतलब हिप के अकॉर्डिंग जितना रखा था, तह को फोल्ड किया था, उतना ही मैं इसको मेज़र कर लूँगी पूरा इक्वल। और इस पे हम अपना फ्रंट पोर्शन को एज इट इज़ बिछा कर अपना जैसे जैसे निशान कट कर रखा है सेम उसी प्रकार से इसको भी कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद हम अपना सलवार की तरफ चलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आप कोई न्यू तरह की ड्रेस आप मुझसे सीखना चाहते हो या बनवाना चाहते हो तो आप वो भी बनवा सकते हो। आप पिक्चर दिखाकर मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी जल्द से जल्द बना दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहती है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अब ये हमारा बैक पोर्शन कट हो चुका है। देखो अब इसको मैं इक्वली बिछा रही हूँ। इसमें मैं हमारा नीचे फोल्डिंग का ये है तो हम इसमें पीछे वाले का फोल्डिंग का भी इसमें ले लेंगे और फिर मैं अपनी सलवार को कट करूँगी। आप इसको ऊपर से देखो आधा या 1 इंच करीबन बढ़ा सकते हैं। जो हमारे बोट नेक या छोटे गले होते हैं उनमें हम पीछे वाले पल्ले को बढ़ा करके रख सकते हैं। अगर आपका डीप गला है तो आप बिल्कुल इक्वल ही रखें, अगर छोटा है तो आप बढ़ा लें। अब मैं इसको साथ साथ में इसकी कटिंग कर लूँगी। जो ये पीछे के साइड से कपड़ा बचा है इसमें से मैं अपनी बेल्ट को कट कर लूँगी। और बेल्ट को पहले मैं इसको अलग करके पीस इसमें से बेल्ट कट कर लेंगे। जैसे कि ये हेल्दी है तो इनकी 27 इंच की मेरे को बेल्ट तैयार रखनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका मेज़र कर लूँगी। 7 इंच की चौड़ी जितनी भी हमें सलवार तैयार रखनी होती है उसमें हमें अगर 7 इंच की बेल्ट लगानी है तो हम क्या करेंगे, उसको 4 इंच कम कर लेंगे। 2 इंच हमारा नेफे का होता है और 1 इंच सिलाई का जाता है, तो वो हम कम करके पूरा मेज़र करेंगे। तो हमारा अगर आप लंबाई में से 7 इंच कम करते हो और फिर तो 2 इंच नेफे का और आधा इंच सिलाई का करोगे तो वही आपका आता है। आप सीधा अपनी सलवार में से 4 इंच कम कर दीजिए। तो जैसे कि अभी ये सलवार 37 इंच की बनानी है, इसमें से मैं 4 इंच कम कर दूँगी। तो ये मेरे को 33 इंच की मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग कट करनी है और 7 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी। 2 इंच का फोल्डिंग 1.5 या 2 का फोल्डिंग होने के बाद हमारी ये 5 की तैयार रह जाएगी। ज़्यादा चौड़ी बेल्ट अच्छी नहीं लगती है, मैं हमेशा ही 7 इंच की बेल्ट लगाती हूँ। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको जैसी करनी है। अगर आप छोटे बच्चे की बना रहे हैं तो आप 6 की भी ले सकते हैं। अगर आपको चौड़ी पसंद है तो आप 8 इंच की भी ले सकते हैं। 8 से ज़्यादा ना लें, 8 से ज़्यादा गंदी लगती हैं। जो 7 या 8 की बस ठीक रहती हैं। तो मैंने आगे से जो जॉइंट कम रह गया था बेल्ट में वो कम कट कर लिया है। अब मैं ये सारा कपड़ा साइड में कर दूंगी और जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको मैं डबल तह में फोल्ड करके बिछा लूँगी। ये हमारा पूरा पूरा सा ही हुआ है, मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग हल्का सा ही आधा 1 इंच का एक्स्ट्रा था। तो
हमें जितने भी अपने पोंचे रखने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने इसको अपने पोंचे के अकॉर्डिंग 7 इंच का फोल्ड कर लिया है। इनके हम 5 इंच के 7 इंच के पोंचे बनाते तो 7 इंच के अकॉर्डिंग मैंने इस तह को ऊपर तक फोल्ड कर लिया। और जितनी हमें मैंने बताया था जैसे 33 इंच की लंबाई लेनी है तो 33 इंच पे मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी। ये बीच में मेरी बेटी हाथ लगा रही है, उसको ये था वीडियो बन रही है। तो ऐसे ही शरारत करते रहते हैं। स्कूल से आए थे, स्कूल से आने के बाद उनको यही होता है कि मम्मी कपड़े चेंज कराएगी। तो मेरे को ये था, बस मेरा यही काम रहता था, तो मैं पहले इसको कट कर लूँ। तो अब ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है, जहाँ पे हमारी एक कली में ही जुड़ी रहती है उस पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ और एक कली में हम जॉइंट आई जाता है हमारा। तो एक कट मैंने नीचे लगा दिया और एक जब ऊपर से पहुँचे का लेके हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया है, गोडे का साथ लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। तो ऐसे भी हम इधर ये इसके अपोजिट साइड से भी 33 इंच ले लेंगे और जहाँ पर हमारा 33 इंच आएगा उधर हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे अपना, और उस निशान को इस निशान से मिलाते हुए एक ट्रायंगल मतलब तिरछी से निशान लगाकर इसको कट कर देंगे। फिर उसके ऊपर रख के हम अपनी खिसकत कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी ये सलवार कट जाती है। ये हमारी 2 या 2.5 मीटर कपड़े में बनती है। पटियाला सलवार हमारी 3 मीटर कपड़े में बनती है। 3 से ज़्यादा भी लग जाता है, उसमें जितना भी कपड़ा हो उतना ही बेस्ट होता है। तो अब मैं इस वाले तह को उसके ऊपर रख लूँगी। ये देखो मैंने वहाँ पे भी निशान लगा लिया है, क्योंकि इस निशान पे मुझे सिलाई लगानी है। और आगे से 7 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए मैं इनको 15 इंच की बेल्ट तैयार खिसकत तैयार चाहिए, तो मैं 17 इंच का निशान लगाऊंगी। 7 इंच छोड़ के 10 और आधा इंच मैं सिलाई का एक्स्ट्रा ले लेती हूँ कि कम ना हो। उनको बड़ी खिसकत पसंद है तो इसलिए मैं 10.5 इंच पे एक निशान लगाकर इसको इधर से कट कर लेंगे। आप अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप यहाँ पे म्यानी भी लगा सकते हैं, अलग से पीस लगाकर। अगर आपको बल बढ़ाने उसमें मतलब करीबन 4-5 इंच एक्स्ट्रा बल बढ़ जाएंगे। बट सर्दियों में इतनी नीड नहीं होती हैवी करने की, तो मैंने इसको ऐसे ही कट किया है। मैंने इसमें कोई कुछ नहीं लगाया है, सेम ऐसे ही 7 इंच का रखते हुए ऐसे ही कट कर लिया है। वैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अलग से एक कपड़ा लगाकर दिखा देती हूँ। ये 19 इंच के हमारे कली हैं और गोडे भी हैं साथ में, तो हमारा ठीक हो जाएगा।